गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 10th ए एसएसटी में आपका हिस्ट्री चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर आपका है हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। जो मैं नोट्स करा रहा हूँ बेटा आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं, क्योंकि इन्हीं से सारा कुछ आएगा। नोट्स तैयार करते रहें बेटा और इनको लर्न करते रहें। आज मैं आपको करा रहा हूँ बेटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 1921 में ये लॉन्च हुआ था। तो पहले तो ये याद रखना है आपको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया? 1921 को हुआ था जनवरी में। इसकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? ये नॉन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहमति ने देना, है ना, सहयोग ने करना। तो ये गांधी जी ने चलाया था कि हम गवर्नमेंट का किसी भी तरह सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेना में हमारे जितने भी सैनिक हैं वो सब हमारे इंडियन हैं और वो उसको सहयोग नहीं करेंगे। स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनमें पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, सहयोग नहीं करेंगे। विदेशी कपड़ा को हम नहीं पहनेंगे। तो इस तरह से एक हम उसका बाइकआउट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। हम इसकी आज्ञा का हम जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम उन्हें सहयोग नहीं करेंगे किसी भी क्षेत्र में। तो इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका क्या था? स्टूडेंट्स, टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स। फर्स्ट पॉइंट ये था बेटा इसका। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? लॉर्ड्स गेव अप लीगल practiced थर्ड पॉइंट इसका था फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। फोर्थ पॉइंट इसका था फॉरेन क्लॉथ्स वर ब्रांड। ये सब कहानी हुई, लेकिन क्या किया बेटा? देखो, स्टूडेंटों, जो विद्यार्थी थे उस समय, टीचर्स जो थे, अध्यापक जो थे, उन्होंने सभी ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया, सहयोग नहीं किया, स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल थे नहीं। सेकंड पे लॉर्ड जो हमारे थे, जो वकील थे, उन्होंने अपनी वकालत करनी छोड़ दी न्यायालयों में। फॉरेन गुड्स जो हमारी थी, जो फॉरेन वस्तुएं थीं, विदेशी जो वस्तुएं थीं, उनका बहिष्कार कर दिया। नंबर 4 पे फॉरेन क्लॉथ जो थे, जो विदेशी कपड़े हमारे यहाँ बन करके आते थे, उनको जला दिया गया, उनकी होलियाँ जला दी गई दुकानों पे भारतीयों ने। लेकिन 5 पॉइंट इसके विरुद्ध हुआ है। क्या हुआ 5 पॉइंट में, उसको मैं बता रहा हूँ। बट ये सब काम हुए, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? चलते रहे सारे कार्य। बट मूवमेंट in the city gradually slow down.
as there were no alternative institutions or places to work and khadi was expensive then the mill made cloth from England. देखिए बेटा 5 पॉइंट इसके विरुद्ध हुआ। कैसे हुआ? जो मूवमेंट था सिटियों में ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया, धीमा पड़ने लगा। ए देयर क्योंकि वर नो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि जब विद्यार्थियों ने हमारे ने स्कूल छोड़ दिया, टीचरों ने स्कूल छोड़ दिया, तो उनके पास कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उनके पास कि वहाँ जाके वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। कोई दूसरा स्थान उनके पास नहीं था। जैसे लॉयर ने अपने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, ऐसे उनके पास भी कोई वर्क करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कहीं दूसरे न्यायालय में जाके प्रैक्टिस कर लें, तो मजबूरी बन गई उनको उसी में लौटने की। तीसरी पॉइंट ये रहा बेटा आपका, खादी जो था वो महंगा था। किससे महंगा था? जो मिलों में बन के कपड़ा आ रहा था इंग्लैंड से, उससे काफ़ी महंगा था। उस समय लोगों के पास, भारतीयों के पास इतना पैसा नहीं था कि महंगे कपड़े को ख़रीद लें। तो इस कारण ये हमारा जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ समय के बाद धीमा पड़ गया। इसके ये परिणाम थे। ठीक है बेटा।